गाइस, मेरा नाम तृप्ति चौहान है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम शुरू करते हैं इसको। आगे बढ़ने से पहले एक बार इंट्रो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट। अब कंटेंट में क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल पोजीशंस, एनाटॉमिकल प्लेन्स, बॉडी कैविटी, बॉडी मूवमेंट, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में देखो, एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि ये नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो एनाटॉमी में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एना मतलब अब, टॉमी मतलब कटिंग। सिंपल सा है कि हम इसमें कटिंग करके देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे डायसेक्शन होता है। डिस मतलब अपार्ट, सेक्शन मतलब कटिंग। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, स्टडी द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। हम इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी ऑर्गन के, और उसके बीच में क्या रिलेशंस हैं हम वो पढ़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, हम इसको एनाटॉमी ऑफ हार्ट लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अब इसमें कितनी ब्रांच होती है? 5 ब्रांच होती है। पहला क्या है? कैडेवरिक एनाटॉमी, फिर लिविंग एनाटॉमी, फिर एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं, फिर है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जिसे हम हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी बोलते हैं, फिर सरफेस एनाटॉमी जिसे हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कैडेवरिक एनाटॉमी। अब कैडेवरिक एनाटॉमी देखो, नाम से ही देखो ना क्या पता चल रहा है इसमें, स्टडी इज डन ऑन डेड और प्रिजर्व बॉडी। अब इसमें जो स्टडी है ना, हम डेड और प्रिजर्व बॉडी पे करेंगे। ठीक है, और हम उनको है ना आराम से ऐसे देख सकते हैं नेकेड आई से। जैसे ये माउस है, इसको हम देख सकते हैं आराम से। हमें इसके लिए देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत तो नहीं है ना, हम आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर है अब ये मैक्रोस्कोपिक है, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर है ना, हम आराम से नेकेड आई से देख सकते हैं। अब अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, ब्रेन, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हम उनको पार्ट्स में स्टडी करेंगे। ऐसे ही होता है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। हम जैसे ऊपर रीजनल एनाटॉमी में हमने पार्ट्स में स्टडी करी ना, नीचे हम उसको करेंगे सिस्टम्स में। नाम में दिख रहा है सिस्टमेटिक एनाटॉमी, नाम सिस्टम्स में स्टडी करेंगे, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर, वस्कुलर, रिप्रोडक्टिव, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर वाला कैडेवरिक एनाटॉमी तो हो गया। फिर हम पढ़ेंगे, अब देखो कैडेवरिक एनाटॉमी में एक बात बताओ, जैसे कि डेड और प्रिजर्व बॉडी होती है ना, तो काफ़ी सारे होते हैं डेड और प्रिजर्व रखते हैं ना उनको बॉडी को, तो वो सड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन है उसके अंदर रखा जाता है, ताकि वो जो बॉडी है ना वो प्रिजर्व रहे, वो सड़े गले नहीं, ताकि उसके बाद में उसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। तो हम लिविंग एनाटॉमी में देखेंगे, इसमें होता है 4 टाइप होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पेक्शन। अब देखो फोटो में ही दिख रहा है, इंस्पेक्शन में क्या हो रहा है, एक डॉक्टर है, वो एक पेशेंट से बातें कर रही है, उससे पूछ रही है कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको किस चीज़ से एलर्जी है, क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं। मतलब सिर्फ बोलचाल हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, कोई डिवाइस यूज़ नहीं हो रहा है, कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, कहीं पे कोई पट्टी वगैरह नहीं हो रही है, सिर्फ बातों से ही हो रहा है। सबसे पहले डॉक्टर हमेशा इंस्पेक्शन ही करता है। डॉक्टर हो गया या नर्स हो गया, हमें डायरेक्ट जाते ही कोई इलाज नहीं करना है, पहले हमें उसके बारे में उसे पूछना है कि आपको क्या तकलीफ़ है, उसके बाद में हमें आगे जाके कोई एक्शन लेना है। फिर होता है पाल्पेशन। अब देखो पाल्पेशन होता है जेंटल टच, जहाँ पर कोई भी तकलीफ़ है, छोटी से छोटी तकलीफ़ होती है ना, हमें मिलती नहीं, कई बार पेशेंट को खुद को पता नहीं चलता उसको कहाँ तकलीफ़ है, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया में अगर हम टच करेंगे ना, जैसे ये पेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया है, यहाँ पे जेंटल टच करके देखेंगे तो पेशेंट बता देगा उसको कहाँ तकलीफ़ है। तो इसमें जेंटल टच को क्या बोलते हैं? पाल्पेशन। अब अगला होता है परकशन। परकशन में उसमें जेंटल टच था, परकशन में थोड़ा बहुत ऐसे टैप करके देखते हैं, वैसे ही हो गया ऑस्कल्टेशन। अब देखो ऑस्कल्टेशन मतलब ही स्टेथोस्कोप यूज़ करना है, जहाँ पर भी ऑस्कल्टेशन आ जाए मतलब स्टेथोस्कोप यूज़ हो रहा है, ये रट लेना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिवाइस यूज़ नहीं, डिवाइस यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है एम्ब्रियोलॉजी, ये तीसरा नंबर है, इसमें 2 गलती से हो गया। पहला था कैडेवरिक एनाटॉमी, दूसरा था लिविंग एनाटॉमी, अब तीसरा है एम्ब्रियोलॉजी जिसे हम बोलेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब देखो
डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग होता है, फिर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, ऐसे करके वो 4 सेल 8 सेल वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। उसके बाद में फीटस होता है, वो 5 वीक्स का होता है, 10 वीक्स का, 20 वीक्स का, 40 वीक्स का, फिर वो आगे जाके पूरा एक डेवलप बेबी बन जाता है। अब हम अगला पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जैसे हम हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी बोलते हैं। अब देखो, हिस्टोलॉजी मतलब नाम से पता चल रहा है किस चीज़ की स्टडी, टिश्यूज़ की स्टडी, और साइटोलॉजी मतलब सेल्स की स्टडी, ठीक है। तो अब हमें देखो, टिश्यूज़ और सेल्स हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है, उसको देखने के लिए हमें यहाँ माइक्रोस्कोप चाहिए। डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी लाइक टिश्यूज़ एंड ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ आगे माइक्रोस्कोप, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होता है हम इसे देख सकते हैं, वहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हम इसे नहीं देख सकते। ये सब हम अपने नॉर्मल आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, इसलिए हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही थी। अब देखो, लास्ट है सरफेस एनाटॉमी, जैसे हम बोलते हैं टोपोग्राफिक एनाटॉमी। अब टोपोग्राफिक एनाटॉमी में देखो क्या होता है, डिस्क्राइब डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी बट इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। स्किन की सरफेस से रिलेट करता है, मतलब उसके रिलेशन में है, लेकिन डीपर पार्ट में भी है बॉडी के। ये देखो, तो अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शंस, नाम से ही पता चल रहा है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। तो हम देखेंगे ब्रांचेस क्या क्या है इसके अंदर। 4 टाइप की ब्रांच होती है, पहली सेल फिजियोलॉजी, फिर जनरल फिजियोलॉजी, सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी और फिर इम्यूनोलॉजी। तो अब हम देखेंगे सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी क्या होती है, अब देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी ऑफ सेल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। अब हम इसमें पढ़ेंगे किसी इंडिविजुअल के एक्टिविटी बारे में। देखो, सेल क्या होता है, एक सेल में हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, इंटरनल फंक्शंस, इंटरनल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। तो देखेंगे हर चीज़ के पीछे एक सेल है, मतलब हमारे जो शरीर में जो भी कुछ काम कर रहा है ना, उस सब के पीछे सेल है। सेल जैसे कि ग्रोथ में काम करती है, डेवलपमेंट में काम करती है, रिप्रोडक्शन में, और भी बहुत सारे, इम्यून सिस्टम, पूरा सबके पीछे सेल होता है, ठीक है। ये हर जिंदा सेल के पीछे एक छोटी फंक्शनल यूनिट होती है जो कि हमारे शरीर को ऐसे चलाती है। इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके न्यूट्रिएंट क्या हैं, उनके वेस्ट क्या हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से सेल अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। ये सेल का डायग्राम है, देख लेना आप अच्छे से। उसके बाद है जनरल फिजियोलॉजी। अब जनरल फिजियोलॉजी में क्या लिखा है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल विच आर बेसिक टू द फंक्शन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखो, जनरल फिजियोलॉजी में क्या होता है, ये वो ब्रांच है जहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं ना हमारे शरीर के, वो होते हैं इसके अंदर। तो सारे जो भी काम करते हैं ना हमारे शरीर में, वो सब एक साथ काम करेंगे, हमारे शरीर को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, वो सब इसमें काम आता है, ठीक है। फिर है सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। हेयर वी स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द डाइवर्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। हम इसमें बॉडी के अंदर काफ़ी सारे डाइवर्स सिस्टम है, हर जगह के सिस्टम है, शक्ल के अलग है, हाथ के अलग है, पाँव के अलग है, बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम एक साथ काम करके हमारे शरीर को सही चलाते हैं, ठीक है। तभी हमारा शरीर एक साथ काम करता है, हार्ट बीट वगैरह, मतलब इन सब के पीछे कुछ ना कुछ काम है, और ये सब जब एक साथ काम करेंगे तब हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं। फिर लास्ट आता है इम्यूनोलॉजी। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है, इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यून सिस्टम वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे शरीर में कोई भी अलग तरीके की कोई भी बाहर का फॉरेन पार्टिकल आता है ना, पता करता है कि ये चीज़ हमारे शरीर का है या नहीं है। अगर ये इन्फेक्शियस होता है तो उससे वो फाइट करता है, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से फाइट करता है। इनके पार्ट्स क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, WBC, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो, एंटीबॉडीज़, ये सब हमारे शरीर को बचाता है फॉरेन पार्टिकल से और हमारे शरीर को सही रखता है। फिर है एनाटॉमिकल प्लेन्स।
अब एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या होता है। द प्लेन्स डिवाइड द बॉडी इनटू डिफरेंट सेक्शन एंड मेक इट इजी। देखो ये वो प्लेन हैं जो बॉडी को अलग अलग सेक्शन में कट करेंगे और हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको डिस्क्राइब करना, उसको विजुअलाइज करना। द इंटरनल अरेंजमेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट, इंटरनल अरेंजमेंट को हम अलग अलग व्यू पॉइंट से देखेंगे, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है ना, ऐसे ही हम इसको प्लेन्स में काटेंगे, सीधा अलग है, यहाँ से अलग है, वहाँ से अलग है, ऐसे करके काटेंगे ताकि हमें ईजी रहे उसको विजुअलाइज करना। देयर आर 4 बॉडी प्लेन्स दैट लाई एट द राइट एंगल टू ईच अदर। देखो अब टोटल 4 है हमारे बॉडी प्लेन्स जो कि हर एक दूसरे से राइट एंगल है, ठीक है। पहला है मिड सगाइटल, ये मीडियन होता है। अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के सेंटर में से पास होता है। डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, ये हमारे शरीर को आधे आधे मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर हम बीच में से काटेंगे ना, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, इक्वल भी होता है और सेम मतलब बराबर हिस्से में होता है। इज द मीडियन और मिड सगाइटल उसको बोलते हैं, ठीक है। पहला हो गया मीडियन या मिड सगाइटल। सेकंड होता है सगाइटल, प्लेन पैरेलल टू द मीडियन और मिड सगाइटल प्लेन इज द सगाइटल प्लेन, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, मीडियल और मिड सगाइटल मतलब एकदम बीच में, और सगाइटल मतलब जो मीडियन लाइन है ना उसके पैरेलल यहाँ से ऐसे कट होता है ये। सगाइटल प्लेन शोज द विसेरा एंटेरो पोस्टीरियरली, तो ये इस तरीके से कट होगा। डायग्राम में बताऊंगी ना तो समझ आएगा। देखो ये देखो एनाटॉमिकल प्लेन्स है ना, ये मीडियन है, मिड सगाइटल है, और ये बीच में ये ट्रांसवर्स है। पहले पढ़ते हैं हम इसके बारे में कि आगे क्या क्या है। पहला पढ़ लिया मिड सगाइटल, फिर सगाइटल, तीसरा है कोरोनल या फ्रंटल। अब देखो अ प्लेन एट राइट एंगल टू सगाइटल, राइट एंगल, सगाइटल कहाँ था, यहाँ था ना, और ये कोरोनल उस सगाइटल प्लेन से राइट एंगल है। विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ से मतलब ये जैसे सर है ना, ये ऐसे कट होगा इस तरीके से। ये डायग्राम में है ना, ये जो थर्ड डायग्राम है ये है कोरोनल, तो ये ऐसे है, और जो मिड सगाइटल है वो ऐसे कट हो रहा है, तो राइट एंगल बन रहा है ना ऐसे, ठीक है। ये हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर यानी आगे, पोस्टीरियर यानी पीछे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कॉल्ड कोरोनल और फ्रंटल। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ विसेरा एंटीरियर पोस्टेरियरली, ये हमारे एंटीरियर पोस्टेरियरली इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसका नाम ये है। फोर्थ है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसे होती है, ट्रांसवर्स लाइन भी ऐसे होती है। एट राइट एंगल टू बोथ सगाइटल एंड कोरोनल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। कोरोनल और सगाइटल, कोरोनल ऐसे होता है, सगाइटल ऐसे होता है, और ट्रांसवर्स ऐसे जा रहा है। तो कोरोनल के भी देखो, कोरोनल के भी इसमें 90 डिग्री, और सगाइटल ऐसे है और ट्रांसवर्स ऐसे है, तब भी 90 डिग्री, दोनों की 90 डिग्री होता है। और ये हमारे शरीर को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये देखो पहला क्या है, मिड सगाइटल, सगाइटल वाला नहीं है, वो मिड सगाइटल के थोड़ा सा पास में पैरेलल में ही है। फिर दूसरा है ट्रांसवर्स, तीसरा है कोरोनल। एनाटॉमिकल प्लेन्स हो गया। अब हम आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए। राधे राधे।